बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि श्नाइडर का जो वीएफडी है एलिवेटर सीरीज़ के अंदर एलिवेटर 71, इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो किस तरह से की जाती है और इसके जो पावर के कनेक्शंस की डिटेल है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको मैनुअल की तरफ ले चलता हूँ और कंट्रोल वायरिंग की कुछ डिटेल बताता हूँ। उसके बाद हम फिज़िकली जो है वो वीएफडी को देख लेंगे कि उसके ऊपर जो कनेक्शंस के टर्मिनल हैं उसकी डिटेल क्या है। अगर मैं पावर की बात करूं तो ये हमें स्क्रीन पे जो पावर टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, हमने जो इनपुट पावर जिसे हम 3 फेज़ पावर कहते हैं वो आर एस और टी या L1 L2 L3 पे लगानी है। ये इसकी इनपुट साइड है जहाँ पे हमने इसको 3 फेज़ सप्लाई देनी है। इसी तरह नेक्स्ट जो है U V W T1 T2 T3, ये हमारी मोटर साइड है जहाँ पे हमने मोटर कनेक्ट करनी है। ये इसके टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, यानी नीचे वाले 3 टर्मिनल जो हैं ये R S T हैं और ये जो टर्मिनल हैं ये मोटर की साइड का टर्मिनल जहाँ पे हमारी मोटर कनेक्ट होगी। इसी तरह अगर मैं ऊपर ये बात कर लूँ इन 4 टर्मिनल्स की, तो ये P0 PA हैं, PB और PC हैं। ठीक है जी। तो P0 और PA जो है ये इनको डिफ़ॉल्ट जंपर होता है। अगर आप ये जंपर उतार देंगे तो आपकी मोटर नहीं चलेगी और VFD जो है वो नो लाइन पावर का फॉल्ट देगा, यानी वो बताएगा कि आपकी जो लाइन है वो कनेक्ट नहीं है, NPA का फॉल्ट आएगा। ये जो टर्मिनल है ये बेसिकली DC बस इसे कहा जाता है। और अगर आपने इन्वर्टर के साथ ब्रेकिंग रजिस्टर लगवाना है बिल्ट इन ब्रेक को यूज़ करने के लिए, इसके अंदर बिल्ट इन ब्रेक यूनिट होता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ब्रेकिंग रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको शेयर करता हूँ कि वो अगर आपने ब्रेकिंग रेजिस्टेंस लगानी तो कैसे कनेक्शन होंगे। ये है जी पावर का इंट्रोडक्शन, यानी पावर आपने कैसे कनेक्ट करनी है। उसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल वायरिंग की तरफ। ये देखें जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसकी ऊपर जो इसका ऑपरेटर पैनल लगा हुआ है जिससे आप इसको पैरामीटर्स देते हैं, उसके नीचे ये कवर है, इसको आपने ओपन कर लेना है। एरो के की नज़र भी आ रहा है किस तरह आपने इसको ऊपर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये देखें ये नीचे इसके कनेक्शन टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे इसको आपकी फ़िज़िकली ड्राइंग के मुताबिक डिटेल आ रही है। अब आपने जब इसके कनेक्शंस करने हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिंपल स्विचिंग का मेथड बताता हूँ। यानी अगर आपने VFD को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाना है और साथ एक वेरिएबल यूज़ करनी है इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर जो कनेक्शंस हैं वो कैसे होंगे। ये देखें जी, ये PWR और +24 वोल्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा जंपर नज़र आ रहा है, तो ये भी डिफ़ॉल्ट जंपर है, इसको आपने नहीं निकालना। अगर आप ये निकालेंगे तो आपका VFD जो है उसका कंट्रोल सर्किट जो है वो काम नहीं करेगा। ये नीचे लिखा हुआ भी है ATV71 इज सप्लाइड विद द लिंक बिटवीन द PWR एंड 24 वोल्ट टर्मिनल्स। ठीक है जी। अब जब आपने स्विचिंग करवानी है तो 24 वोल्ट से एक वायर लेनी है आपने और L1 के साथ आके इसे कनेक्ट कर देना है। तो L1 जो है बेसिकली इसका फॉरवर्ड पॉइंट है, यानी अगर आप 24 वोल्ट जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से एक वायर लें और L1 से कनेक्ट करेंगे तो आपका VFD जो है फॉरवर्ड चल जाएगा। इसी तरह अगर एक और वायर 24 वोल्ट से कनेक्ट करके L12 यानी LI2 कह लें आप, इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो आपका इन्वर्टर जो है वो रिवर्स चल जाएगा। तो बाकी इसके कनेक्शंस की जो डिटेल है वो फर्दर है, मैं आपको बताता हूँ कि ये बाकी फंक्शंस जो है वो किस किस तरह यूज़ होते हैं। तो ये है जी इसको फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए, यानी 24 वोल्ट पावर से 24 वोल्ट DC से जो है वो आप L1 और L2 पे कनेक्ट करके इसे रिवर्स फॉरवर्ड चला सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपने इसके साथ वेरिएबल लगानी है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। वेरिएबल लगाने के लिए ये देखें जी, +10 AI2 पॉजिटिव और AI1 नेगेटिव और कॉम। जब आपने वेरिएबल लगानी है तो एक वेरिएबल की जो पिन है वो आप कॉम पे कनेक्ट कर देंगे और एक वेरिएबल की पिन जो है वो +10 पे कनेक्ट कर देंगे। अब आपकी जो वेरिएबल है इसके अंदर 10 वोल्ट DC जो है वो पहुंच चुके हैं। अब जैसे जैसे आप वेरिएबल को मूव करवाएंगे तो उसकी जो फीडबैक है वो AI1 पॉजिटिव पे आएगी। यानी आपकी जो रेफरेंस है जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, AI1 जो है ये बेसिकली रेफरेंस पॉइंट है। जैसे जैसे वेरिएबल के वोल्टेज वेरी हो के AI1 पे आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो VFD है वो अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करेगा। उसके बाद एक और चीज़ है, ये देखें जी, कॉम और AI1 जो है ये कॉम और AI1 इसको आपने जंपर कर देना है, यानी परमानेंट शॉर्ट कर देना है। AI1 और कॉम को आपने परमानेंट शॉर्ट कर देना है। तो उसके बाद जो है जो आपकी प्रोटोकॉल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट करने का मकसद ये है, बेसिकली इसके अंदर सिलेक्शन होती है सिंक और सोर्स की।
जब आपने कॉम को AI1 के साथ शॉर्ट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इन्वर्टर है वो PNP मोड के अंदर चलेगा, यानी वो जो पॉजिटिव रेफरेंस है उसे रीड करेगा। कॉम और +10 जब आप वेरिएबल पे लगा देंगे तो जो फीडबैक वापस आएगी वो पॉजिटिव आएगी, वो AI1 पॉजिटिव पे कनेक्ट होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको कॉम नेगेटिव दे रखी है। उसके बाद नीचे चलते हैं, ये देखें जी, यहाँ पे इसने सारे कनेक्शंस की डिटेल बताई हुई है। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये देखें, ये R1A, R1B, R1C, ये सारे इसके रिले के पॉइंट हैं। इसकी जो डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें, R1A जो है ये कॉमन पॉइंट है एक रिले का, R1B और R1C यानी ये बेसिकली एक रिले के 3 पॉइंट हैं। इसी तरह एक और रिले है, वो है R2A और R2C। तो ये प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट पर्पज़ के लिए ये रिलेज यूज़ होती हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोग्राम में इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इस VFD के अंदर 2 रिलेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। +10 वोल्ट, जो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ये पॉजिटिव 10 वोल्ट की पावर है। AI1 और AI1 पॉजिटिव और AI1 नेगेटिव जो है ये डिजिटल ये जो है वो डिफरेंशियल एनालॉग इनपुट है, यानी यहाँ पे आप एनालॉग फीडबैक लेके अपने इन्वर्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉम जो है वो एनालॉग इनपुट कॉमन है। इसी तरह AI2 जो है ये एनालॉग करंट इनपुट है। ये बाकी सारी डिटेल इस तरह इसकी टर्मिनल की, यानी जो जो टर्मिनल है ये उसने सारी डिटेल बताई हुई है कि ये क्या क्या चीज़ है। P24 जो है इनपुट ऑफ एक्सटर्नल 24 वोल्ट कंट्रोल पावर सप्लाई है। 0 वोल्ट जो है वो 0 वोल्ट है, यानी 0 और P24 को चेक करेंगे तो इनके दरमियान 24 वोल्ट DC पावर आ रही होगी। इसी तरह L1, L2, L3, L4 और L15 जो है ये इसके इनपुट के पॉइंट है, यानी डिजिटल इनपुट जिसे हम कह लें। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव 24 वोल्ट के साथ अगर LI1 को कनेक्ट करेंगे तो हमारा VFD फॉरवर्ड चल जाएगा, LI2 पे करेंगे तो रिवर्स चल जाएगा। इस तरह पैरामीटर के अंदर और फर्दर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, ये नीचे कनेक्टर पे भी उसने डिटेल बताई हुई है। ये R3A, R3B, R3C, यानी ये हमारे जो रिले के हैं वो पॉइंट हैं। और बाकी जो इसकी पिन्स की वायरिंग की डिटेल है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अभी मैं फ़िज़िकली जो है वो आपको VFD पे लेके चलता हूँ और वहाँ चल के भी मैं आपको इसकी सारी डिटेल बताता हूँ कि अगर हमने इसके कनेक्शन करने तो कैसे करने हैं। तो आइए चलते हैं VFD को ज़रा देख लेते हैं। तो जी व्यूवर्स, ये देखें, ये हमारे पास VFD की पावर साइड है, यानी L1, L2, L3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम इसे 3 फेज सप्लाई देंगे और इसी तरह ये जो है ये इसकी आउटपुट साइड है UVW, ये मोटर का सिंबल बना हुआ है जहाँ पे हम इसे मोटर कनेक्ट कर देंगे। ये नीचे जो पॉइंट है ये ग्राउंड का है और ये DC बस का पॉइंट है। ये जो मैं आपको ड्राइंग में बता रहा था P0 और PA, ये दोनों पॉइंट आपस में जंपर हैं। ये जंपर नहीं होंगे तो हमारा जो VFD है वो पावर ऑन नहीं देगा, पावर ऑन नहीं होगा, फॉल्ट देगा। ये है पावर के कनेक्शंस की डिटेल। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल पोर्शन की तरफ चलूँ तो ये इसका ऑपरेटर पैनल है जहाँ से हम इसे पैरामीटर कर सकते हैं और ये इसके कंट्रोल वायरिंग की टर्मिनल्स हैं जहाँ पे हम इसकी कंट्रोल वायरिंग करते हैं। तो अगर आपने इसकी स्विचिंग करवानी है तो ये देखें, ये इसके अंदर एक बिल्ट इन जंपर लगा हुआ है। ये देखें जी, इसके जो पॉइंट्स हैं ये हैं PWR और पॉजिटिव 24 वोल्ट। तो ये बिल्ट इन जंपर है, इसके साथ हमने अगेन एक वायर लगा ली है। अब अगर हमने VFD को स्विचिंग पे चलाना है तो इस वायर को जो है वो हम LI1 पे कनेक्ट करेंगे। ये देखेंगे हमारा VFD जो है वो रन हो चुका हुआ है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो है चलना सेट शुरू हो गई है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमने 38 हर्ट्ज़ पे सेट की हुई है और ये जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो गई है। और ऊपर आप इसके लेफ़्ट साइड पर देखें तो A यानी एक्सेलरेशन पे चल रहा है। जैसे ही मैं इसका स्विचिंग का पॉइंट जो है वो हटा लेता हूँ तो हमारे VFD की फ्रीक्वेंसी जो है वो डाउन होना शुरू हो गई है और ये आहिस्ता आहिस्ता 0 पे चली जाएगी।
ये जो 2 पॉइंट हैं हमारे पास LI1 और LI2, इसे यानी हम फॉरवर्ड और रिवर्स चला सकते हैं। जैसे ये 24 वोल्ट पॉजिटिव जो है इसकी कॉमन है। इसी तरह ये जो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप देख रहे हैं पॉजिटिव 10 वोल्ट, AI1 पॉजिटिव, AI1 नेगेटिव और कॉम। हमने इसके साथ वेरिएबल लगाई हुई है। वेरिएबल जो है उसकी एक पिन कॉम पे लगी हुई है और दूसरी पिन जो पॉजिटिव 10 वोल्ट पे लगी हुई है। और जो वेरिएबल की फीडबैक है वो येलो पॉइंट यानी AI1 पॉजिटिव पे आ रही है। ये एनालॉग इनपुट रेफरेंस है। 0 से 10 वोल्ट वेरिएबल ले रही है और उसकी जो फीडबैक है वो AI1 पे आ रही है वेरी हो के। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है जहाँ पे हमने VFT को सिंक करवाया हुआ है कॉम के साथ, AI1 को परमानेंट शॉर्ट किया हुआ है। यानी ये नेगेटिव पॉइंट जो है वो इसका कॉम के साथ शॉर्ट है और इसकी जो एनालॉग इनपुट रीड कर रहा है वो पॉजिटिव एनालॉग इनपुट रीड कर रहा है। तो ये वेरिएबल इसके ऊपर लगी हुई है, ये देखें। तो मैं जैसे जैसे जो है वो वेरिएबल मूव करूँगा तो हमारा जो VFT है इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम या ज़्यादा होगी, ये देखें। तो ये है जी हमारा जो शनाइडर का VFD है। इसकी कंट्रोल वायरिंग करने का तरीका, यानी आपने अगर इसे सिंपल एप्लीकेशन पे चलाना है स्विचिंग मोड के अंदर रेफरेंस कंट्रोल करते हुए, तो उसके लिए जो कंट्रोल वायरिंग है और जो उसकी सारे कनेक्शंस की डिटेल है वो मैंने आपको समझाई। तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा जो टॉपिक है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या किसी बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो पेज पे मौजूद है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।